दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के विषय में। आपने ज़रूर ये खबर ज़रूर सुनी होगी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप सीएसपी या जिसे मिनी बैंक बोलते हैं, जिसे ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, कैसे मिलेगा, कैसे आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन या आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पंच झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ सब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी जो मिलना स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले आपको बता देता हूं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जैसे आते हैं तो यहाँ मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता रखा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है क्या, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी आप कैसे लेंगे, या हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी क्या होता है, मैं आपको पहले एक बता देता हूँ सीएसपी क्या होता है। सीएसपी का फुल फॉर्म होता है कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसे ग्राहक सेवा केंद्र भी बोलते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े बैंकों के जो ऑफिस होते हैं, जो बैंक्स होती हैं बड़े बड़े शहरों में होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनके ऑफिस नहीं होते हैं। तो इसी को देखते हुए बैंकों ने, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी है, और जो कि अभी तक आप लोग भारतीय डाक से जानते थे, तो भारतीय डाक भी चलता है, उन्हीं ने अपना एक बैंक निकाला है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रत्येक गांव में अपना एक मिनी ब्रांच दे रहे हैं। तो उस मिनी ब्रांच में क्या होगा, लोगों के पैसे निकालना, पैसे डालना, खाता खोलना वगैरह जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड काम होते हैं वो किए जाएंगे। अब अगर आप अपने गांव में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र खोलते हैं तो आप बहुत सारे खाते खोलेंगे, लोगों के पैसे निकालेंगे, लोगों के पैसा जमा करेंगे। तो इन सभी कामों का इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको देगा कमीशन। तो आप भी अगर गांव में बेरोजगार हैं तो आप भी अपना रोजगार का साधन निकाल सकते हैं। जो कमीशन मिलेगा वो आपकी अर्निंग होगी। तो ये तो एक ग्राहक सेवा केंद्र की बात हो गई, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी की बात हुई। क्या होता है मैंने आप बताया भी है, व्हाट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी या फ्रेंचाइजी क्या है, ये पूरा डिटेल मैंने बताया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा डिटेल मैंने बताया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी फ्रेंचाइजी कौन ले सकता है, कौन कौन से लोग ले सकते हैं, ये भी मैंने बताया। जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, सीसी चलाते हैं, जनसेवा केंद्र चलाते हैं, तो आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी हो वो भी ले सकता है। अगर आप किसी बैंक में पहले कर्मचारी थे, चाहे किसी भी बैंक में हो, और आपका रिटायरमेंट हो चुका है, तो आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में अगर आप सैनिक रहे हैं, या कोई सरकारी कर्मचारी रहे हैं, या शिक्षक रहे हैं, तो ये लोग भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, भारत सरकार या बीमा कंपनियों के जो एजेंट होते हैं उनकी बात करें, जो गांव में स्वयं सहायता समूह चलते हैं, पेट्रोल पंप मालिक, किराना स्टोर मालिक, मेडिकल स्टोर मालिक, या इंटरनेट से जुड़े जो भी लोग काम करते हैं, सभी लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सीएसपी या मिनी ब्रांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें इंडिया पोस्ट ऑफिस सीएसपी एलिजिबिलिटी कि एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। जो भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करेगा उसकी उम्र 18 साल से अधिक होना आवश्यक है, कम से कम उसे 8 पास होना आवश्यक है, वो किसी भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में उसके पास दुकान या मकान होना आवश्यक है, आवेदक के पास अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट्स लिंक दे रखे, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा इसका जो ऑफिशियल नोटिस निकला है वो कहाँ से देखेंगे। इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, मैंने यहाँ दे रखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी नोटिफिकेशन। जैसे क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, मतलब कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फॉर्म निकाले हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स किया है जो भी इंडिविजुअल बिजनेस इनके साथ करना चाहे। वो देखिए यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स फॉर एंगेजमेंट एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स BCs ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर डिलीवरिंग बैंकिंग सर्विसेज। ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म भी दिया है, मैं अभी दिखाऊंगा। वेबसाइट पर फिर से मैं आपको ले चलूँगा, और जैसे आप वेबसाइट पर यहाँ बैक जाते हैं
तो ये फॉर्म भी देखिए मैंने यहाँ पर दिया है, जो फॉर्म भरकर आपको आवेदन करना है। जैसे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो थे ये देखिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर्म डाउनलोड होगा। ये देखिए आ चुका है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और ये डाउनलोड हो चुका है। यही पूरा फॉर्म है जो आपको भरना है, और जो भी इसमें चीज़ें दी हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भर कर आपको नज़दीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिस में जमा करना है। तो ये तो फॉर्म की बात हो गई। ये देखिएगा मैं डाउनलोड कर लिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसको भरना कैसे मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, यहाँ पर न्यू पर आपको क्लिक करना, यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो फिक्स करना। सबसे पहले बिजनेस करस्पॉन्डेंट डिटेल, जो बिजनेस करना चाहता है, जैसे आप अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपका डिटेल यहाँ पर भरा जाएगा, जैसे कि आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड। इसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, लैटिट्यूड ऑन लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोस्तों क्या होता है, जब आप गूगल चलाते हैं, आप गूगल मैप चलाते हैं, तो किसी भी जगह का एक लोकेशन होता है, उसके लैटिट्यूड और उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, वो से लोकेशन या फिल करना, ये आप इंटरनेट से कहीं भी फिल कर सकते हैं, देख लें। फादर्स का नेम आपको फिल करना होगा, मदर्स का डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, प्रूफ ऑफ आईडी में आप क्या दे रहे हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या दे रहे हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक मतलब कि आधार कार्ड वगैरह, जो भी देना उस पर टिक करना है। इसके बाद बैंक का डिटेल आपको भरना है, आपके पास एक बैंक का अकाउंट होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले ब्रांच का नेम भरना है, आईएफएससी कोड भरना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम भरना है, अकाउंट टाइप सेविंग है, करंट अकाउंट है, और इसके बाद अकाउंट नंबर फिल करना है। इसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंस डिक्लेरेशन, आपका डिक्लेरेशन देना है। सबसे पहले डेट और प्लेस, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके पूरे फॉर्म को भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना है, और इसको नज़दीकी किसी भी जनसेवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिस में जमा करना। तो आपको पता कैसे चलेगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिस कहाँ पर है, तो इसके लिए भी मैंने आपको लिंक दे रखा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांचेज। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इनकी जो भी ब्रांचेज रन हो रही हैं आपके आसपास, उसका लिंक मैंने दिया था कि डायरेक्ट आपका ब्रांचेज आ जाता है। यहाँ पर ब्रांच का नेम, सर्किल, ब्रांच एड्रेस, और ब्रांच हेड नेम, और ब्रांच ईमेल आईडी। तो आप इस एड्रेस पर जाकर इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और भी डिटेल आप देख लें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, बैंक सर्विस क्या क्या आप दे पाएंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी कमीशन क्या होगा, इसके लिए आवेदन कैसे करना, वो मैंने यहाँ पर नीचे बताया है। तो आप पूरा प्रोसीजर पढ़ लें। मैंने हालांकि ज़्यादातर चीज़ें क्योंकि इसके ऑफलाइन आवेदन हो रहे हैं, ये फॉर्म जो मैंने बताया इसे डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके फिल करना, और नज़दीकी आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी ऑफिस है वहाँ सबमिट करना है। इसके बाद वहाँ पर जो भी अधिकारी होगा जहाँ पर सबमिट करेंगे ऑफिस में, वो आपका फॉर्म को चेक करते हैं, सारा सही है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी दिया जाता है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, जैसे कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत सी चीज़, क्योंकि इस गवर्नमेंट काम है अभी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हालांकि बैंक हो चुका है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के ही इनके ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस थे बड़े बड़े, उन्हीं को ऑफिस में कन्वर्ट किया गया है। तो बहुत से अधिकारियों को इसके विषय में जानकारी भी नहीं है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मिनी ब्रांच भी देता है। तो आप उन्हें एक बार बताइएगा कि आपकी वेबसाइट या आपके डिपार्टमेंट से ऐसी न्यूज़ मिली है, या आप देख सकते हैं ऑनलाइन, उन्हें दिखा दीजिएगा कि इनका एडवर्टीजमेंट आया है और मैं फ्रेंचाइजी देता है, इंडिया पोस्ट बोलता है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अपने सीनियर अधिकारी से बात करके आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी दिला देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर रखा। सारे लिंक्स सब कुछ मैंने यहाँ पर दिया। कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैं लगातार वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल के लिए हेयर पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जाकर आप उससे मेरे से जुड़ जाइएगा, तो आपको लगातार अपडेट और मिलता रहेगा। तो ये जानकारी या वीडियो आपको जैसा भी लगा हो हमें ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट है तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर लें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी सर्च कर लें, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हेल्प मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।